ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स 3 अप्रैल 1994 की है वाणी है। मुरली का जो टाइटल है वो संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत। सेहत मतलब तंदुरुस्ती। आज संसार में भी देखो तो लोगों को क्या चाहिए, किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए? अच्छा रिलेशन होना चाहिए, धन दौलत खूब होनी चाहिए और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मतलब हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और रिलेशन भी चाहिए। मतलब हैप्पीनेस चाहिए। रिलेशन अच्छे होते तो अच्छा लगता है। तीनों चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी चाहिए मतलब। लेकिन विडंबना यह है आज की दुनिया में अगर हम देखें तो किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं। क्यों? रिलेशन ठीक नहीं है, गड़बड़ है। बहुत कुछ दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है, संबंध ही अच्छे नहीं। पति है पत्नी है, दोनों में आपस में बनती नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमने युगल देखे हैं जो इस कंपनी में आए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ही काम करते हैं। मतलब वेल्थ की तो कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन दोनों में आपस में पड़ती नहीं है। हेल्थ भी ठीक है तो हैप्पीनेस कहाँ है, संतुष्टता कहाँ है? और बाबा ने क्या कहा? आज दिलाराम बाबा अर्थात निराकार शिव बाबा अपने संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। अब संतुष्ट कौन रहेगा? जिसके पास सर्व खजाने होंगे। बाबा ने कहा संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय होती है तो सभी को प्रिय लगती हैं और परमात्मा को भी प्रिय लगती हैं। देखो दुनिया में भी जो संतुष्ट होते हैं ना, कहेंगे तो बहुत संतोषी हैं, हर हाल में खुशी, हर हाल में राजी। बाबा ने कहा क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम नहीं। दुनिया में कहते हैं ना अप्राप्ति कोई चीज की नहीं देवताओं के खजानों में, और परमात्मा कहता है अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं ब्राह्मण के खजाने। मतलब ये अविनाशी खजानों की बात है। बाबा ने कहा जिसका नेचुरल स्वभाव संतोष का है, संतुष्टता का है, वो असंतुष्ट नहीं हो सकता। वो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता के वाइब्रेशन वायुमंडल में बदल देगा। भगवान मिलने के बाद भी अगर हम संतुष्ट ना रहे तो कब रहेंगे? बाबा ने कहा परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति नहीं बदल सकती। देखिए दो काम होते हैं, या तो हमारी स्थिति मन की सामने वाली परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है, या तो हमारी मन की स्थिति स्ट्रांग होती कि परिस्थिति बदल जाती, परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाता है। नाम क्या है? पर स्थिति। पर माना होता दूसरा, तो दूसरे की स्थिति, तो दूसरे की स्थिति तो बदलने वाली है, लेकिन स्वस्थिति संतुष्टता की स्थिति, स्वसंतुष्टता की स्थिति है तो प्रगतिशील है। और अगर संतुष्ट हैं तो कोई भी परिस्थिति आए तो कठपुतली का शो लगेगी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कार्टून दिखाते हैं ना टॉम एंड जेरी का, तो हम सबको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, मनोरंजन लगता है ना, पता है कुछ नहीं होगा, वो टॉम जेरी को मारेगा, पिचक जाएगा, फिर से आ जाएगा, पता है ना।
तो बाबा ने कहा अपनी शान में रहते हुए देखो, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। इसी का गायन तो है, संतोषी आत्मा। तो वैसी संतोषी आत्मा मैं बनी हूँ। बाबा ने कहा संगम है श्रेष्ठ शान, तो शान में जो आत्मा रहेगी वो परेशान तो होगी नहीं। बाबा ने कहा परेशान होना अच्छा लगता है या शान में रहना अच्छा लगता है? शान में रहना मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, भगवान मेरा साथी है, ये है शान में रहना। और परेशान, हाय क्या करें, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों में विशेष सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता लोगों को? संबंध चाहिए होता और संपत्ति चाहिए होता। हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए और धन दौलत बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा हेल्थ भी होनी चाहिए। संबंध में बाबा ने कहा अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संतुष्ट नहीं हो सकते। अब सोचो, फर्ज करो किसी को हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, बहुत सारी धन है अखुट, अब बच्चा ठीक नहीं है या बच्चे के साथ संबंध ठीक नहीं है, मजा नहीं आएगा जीवन जीने का। बोले सब कुछ है लेकिन, तो सब कुछ चाहिए और अविनाशी चाहिए। बाबा ने कहा अगर कोई संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता और स्वाभाविक होती है। लेकिन एक पुरुषोत्तम संगम युग है जब एक परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध अविनाशी जुड़ा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में भी संबंध होंगे लेकिन थोड़े होंगे, इतने संबंध नहीं होंगे। क्यों? एक हस्बैंड वाइफ या युगल को एक बच्चा होगा, एक बच्ची होगी, तो फिर मौसी तो होगी नहीं ना वहां, दो बहनें तो होंगी नहीं, कोई तो मौसी नहीं होगी, भाई भी नहीं होगा, तो फिर भाभी भतीजी भी नहीं होगी। मतलब समझने की बात है। तो सतयुग में संबंध कम होते हैं, यहाँ संबंध ज्यादा होते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ लो। अब आजकल के संबंधों में भी क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। तो फिर जहां स्वार्थ हो गया वहां अपेक्षाएं हो गई तो फिर दुख हो गया। बाबा कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। बाप का नहीं अच्छा लगता है तो फ्रेंड का अच्छा लगे। भाई किसी को होता है ना, किसी को फ्रेंड ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को फादर ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को माँ बहुत अच्छी लगती है, माँ के साथ ही पूरा संबंध रखता है। किसी को पति अच्छा लगता है, किसी को पत्नी, किसी को पुत्री, किसी को पुत्र। तो परमात्मा के साथ जो संबंध चाहिए वो ज्यादा कर लो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो संबंध चाहो वो परमात्मा के साथ कर सकते हो। और परमात्मा हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा। संबंध भी अच्छा होगा, वेल्थ भी बहुत होगी और तंदुरुस्ती भी बहुत होगी। तो बाबा ने कहा इस नशे में रहो। कितने श्रेष्ठ अधिकारी बाबा ने कहा हो जो अलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार कर लिया। और जब बीज को अपना बना लिया, परमात्मा बीज है ना, तो फिर झाड़ तो अपना हो ही गया ना। बाबा ने कहा आज दुनिया में मान लो किसी के पास बहुत स्थूल संपत्ति हो, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं है तो क्या कहा जाएगा? कहा जाता है एक बार एक भिखारी था, छोटी सी बात है याद आ गई। तो वो एक शमशान घाट में बैठा हुआ एक कब्र पर, और उस पर लिख के रखा था मैं सबसे बड़े भिखारी को ढूंढ रहा हूं। तो बैठा था। एक बार की बात है कि राजा उधर से गुजर रहा था। एक क्या भिखारी यहाँ की बैठ के क्या कर रहा है? कुछ कब्र में खोद रहा था। क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा, भिखारी ने राजा से, किस कब्र के अंदर हमको पता चला कुछ सरफियां हैं, जब मुर्दा दफनाया गया था तो सरफियां भी लगा दी गई, इसलिए मैं खोद रहा हूं। राजा ने आदेश दिया मंत्रियों को कि इस कब्र को खोदा जाए। जोर जोर से हंसने लगा वो भिखारी।
बोले मिल गया मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले सबसे बड़ा भिखारी मिल गया जो कब्र भी खोद सकता है। तो कहने का भावार्थ क्या है? संतुष्ट अगर आत्मा है तो सब कुछ है। अगर स्थूल संपत्ति के साथ, राजा के पास तो कोई कमी होती नहीं, सर्व गुणों की संपत्ति नहीं है, सर्व शक्तियों की संपत्ति नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञान की संपत्ति नहीं है। तीनों चीजें चाहिए, ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए। और परमात्मा ने हमें इन सब से भरपूर किया है। तो बाबा पूछता है, ये संपत्तियां पूरी हैं, फुल हो या कम ज्यादा हो? बाबा ने कहा, परम धाम में देखो तुम आत्माएं कितनी बाप के समीप होंगी। तो जितना समीप बाबा ने कहा, आना चाहो आ जाओ, हजूर हाजिर है आपके लिए है। तो सदा संतुष्ट रहो। बाबा ने कहा, संबंध, संपत्ति और सेहत। आप भगवान के बच्चे, बाबा ने कहा मालिक हो। बालक को भी मालिक कहा जाता ना। तो सब कौन है? संतुष्ट मणियां। और संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ तंदुरुस्ती के आत्मा की तंदुरुस्ती। तो बीमार नहीं होना है, शरीर की बात नहीं है, खाली आत्मा की तंदुरुस्ती। और इस समय आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। हर जन्म में हम तंदुरुस्त होंगे। बाबा ने कहा, इस समय अगर प्रकृति थोड़ा रूप दिखाए, मान लो शरीर में थोड़ा बहुत हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान साथ है। तो तीनों वरदान बाबा कहते हैं बाबा से मिले हुए हैं। कौन से? संबंध श्रेष्ठ का, संपत्ति का और सेहत का भी। केवल बाबा ने कहा वरदानों को नोट नहीं करो, यूज करके देखो तो फलीभूत होंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, इसलिए क्या करो, दृढ़ संकल्प के द्वारा जो कमजोरियां उनको निकाल दो। पता नहीं है भाई कब ये तन छूट जाए, तो जो पुरुषार्थ करना कर लो। और समय पर भरोसा ही नहीं है, कब पता चला पुरुषार्थ करना बंद हो जाए। अभी 1-1.5 साल पहले कोविड के टाइम क्या हुआ, सब बंद हो गया था। फिर ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो इसलिए जो पुरुषार्थ करना है वो अभी कर लो, जो कमी कमजोरी है उसको अभी दूर कर लो, बाद में माया बनने नहीं देगी। तो वो हमें ध्यान रखना है। और अब धीरे धीरे हम सबको बाबा ने हिदायत दिया दादियों से मुलाकात में कि नैनों की भाषा सीखो, इशारों की भाषा सीखो, क्योंकि सूक्ष्मतन में दूसरी भाषा नहीं होती। बाबा कहेगा सत्युग की लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो गए त्रेता की लाइन में, तो क्या करेंगे? समझना है। और दूसरी बात बाबा ने कही, वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। दुनिया में बहुत पॉपुलर होता है कि वेस्ट को बेस्ट बना दो। तो हमें भी क्या करना, जो बेस्ट है उसको बेस्ट बनाना है। होली हंस बनना, बेस्ट को बेस्ट बनाना। और होली हंस किसको कहा बाबा ने? जिसका संकल्प और बोल और कर्म जो व्यर्थ है उसको भी समर्थ में बदल दे, उसको होली हंस कहा जाता है। होली हंस तो परख लेता ना, क्या चीज खराब है क्या अच्छी। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बने हो। संकल्प, बोल और कर्म अगर हम व्यर्थ गंवाते हैं तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा। तो राजयोगी राजा बनना है। राजा अर्थात मन को कंट्रोल, कर्म बुद्धि को कंट्रोल, संस्कारों को कंट्रोल, ऐसे राजयोगी बनना है। तो बाबा ने कहा अमृत बेला और सारे दिन बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो। मैं कौन? राजयोगी। वही मर्ज करो, तब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। राजयोगी आत्मा व्यर्थ सोच नहीं सकती, व्यर्थ कर नहीं सकती। 63 जन्म तो बहुत बेस्ट किया, बेस्ट नहीं करना, बेस्ट करना है। तो होमवर्क क्या है? ध्यान रखें कि इस समय परमात्मा से सभी संबंध जोड़ने हैं और संतुष्ट मणि बन करके रहना है। संबंध, संपत्ति और सेहत सब कुछ मिल जाएगा। सर्व संबंध जोड़ करके परमात्मा के साथ संतुष्ट बन सकते हैं। फिर
फिर बाबा ने वरदान दिया, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भो। बाबा ने कहा जब अनुभव हो जाता है, क्या बाबा मेरा है, मेरा बाबा है, और जो मेरा होता है वो स्वतः याद आता है। याद किया नहीं जाता है, स्वतः याद आता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहयोग। बाबा ने कहा ऐसे सहयोगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सब समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो हमें क्या करना है? बस बाबा मेरा है इस अधिकार में रहना है। स्लोगन है मनन शक्ति के अनुभवी बनो, तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा जितना चिंतन मनन करेंगे। चलिए 30 सेकंड के लिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करते हैं कि मैं सर्व खजानों से संतुष्ट आत्मा हूँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ मेरे पास है। मैं आत्मा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भी भरपूर हूँ। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत संपत्ति है और मेरे हेल्थ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे स्वयं अखुट खजाने देने वाला, सर्व समस्याओं को हल कराने वाला परमात्मा मिल गया है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।